गीता की पुस्तक ही बड़ी कमाल की है। कहते हैं एक बार कोई मुस्लिम थे, आज़ादी से पूर्व की बात है, कोई सामान लेने गए। अब सामान लेने गए अचानक से, तो सामान देने वाले ने क्या किया, उसे पता नहीं था, कोई गीता का पृष्ठ फटा हुआ था, उसमें ही सामान रखकर दे दिया। अब वो सामान रखकर जाने लगे। अब सामान उनके इधर जेब में पड़ा था। पीछे से भागता हुआ एक बैल आया। उस बैल ने ऐसी ठोकर मारी, दूर जाकर गिरे। जैसे दूर गिरे, यमदूत उन्हें लेने आ गए। अब ऊपर लेकर जा रहे थे, हैरान थे, यह उनके जीवन का सत्य अनुभव है। अब जैसे ही यमदूत उन्हें पकड़ा, इतने में भगवान विष्णु के दूत आ गए। कहा कहाँ लेकर जा रहे हो? कहा इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं। कहा क्यों? यह हमारे साथ चलेगा। अब यमदूत कहने लगे इसे हम लेकर जाएंगे। वो मुस्लिम कहने लगा मैंने पूरी बात सुनी। इधर से भगवान विष्णु के दूत खींच रहे थे, उधर से यमराज के दूत। कहा नरक लेकर जाएंगे, इसने बहुत पाप किए हैं। कहा कितना भी पाप किया हो, पर इसके साथ क्या थी? गीता मैया, इसे हम लेकर जाएंगे। अब विवाद होने लगा। जैसे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचे, चित्रगुप्त ने हिसाब किया तो यमदूत से कहा किसे लेकर आ गए हो? यह नहीं है, यह मोहम्मद नहीं, दूसरे को लेकर आना था, तुम गलत लेकर आए हो। उसे वहां से फेंका गया, नीचे आया। नीचे आकर एक भारत के महान महापुरुष थे उड़िया बाबा जी, उनके पास जाकर कहने लगा गुरुजी, मेरे साथ यह घटना घटित हुई। मैं सत्य कहता हूँ, उस दिन के बाद मैंने जीवन का नियम बना लिया। गीता की पुस्तक मेरे साथ रहती है और मैं परिवार में भी गीता का क्या करता हूँ? पाठ करता हूँ। अब एक मुस्लिम के जीवन की यह सत्य घटना प्रकाशित हुई पुस्तक में। तो गीता हम भारतीय हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। गीता के विषय में एक बहुत सुंदर कहानी सुनने को प्राप्त हुई। आज़ादी से पूर्व असहयोग आंदोलन चल रहा था। एक पत्रकार के जीवन की सत्य घटना है। उन्होंने कहा मैं मेरठ में रहने वाला एक बार किसी अन्य स्थान पर चला गया। अब वहाँ पर उस गांव में मुझे दो भाई मिले। दोनों जमींदार थे, पर इतना सब होने के बाद भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो एक बड़े भाई के मन में विचार हुआ कि मुझे गीता पढ़नी है। उन्होंने इन पत्रकार से कहा मुझे गीता पढ़नी है। अब वे सोचने लगे निरक्षर हैं, पढ़ने तो आता नहीं, क्या कहूँ। तो उन्होंने एक उपाय बताया। कहा गीता की पुस्तक ले लो और उसके श्लोक है ना, उन श्लोकों पर आंगुली फेरते जाना। कहा क्या होगा? कहा गीता पढ़ लोगे। अब उन्होंने विश्वास रखा। अब गीता प्रेस की पुस्तक लेकर आए, माँ गीता की, और नित्य क्या करें, एक अक्षर भी उनको पढ़ने नहीं आता था। क्या करते थे? गीता के प्रत्येक श्लोक पर हाथ फेरते जाते, आंगुली चलाते जाते। ऐसे करते करते 7 साल व्यतीत हो गए। 7 सालों बाद पुनः वह पत्रकार उनसे मिला तो वह कहते हैं एक बात कहें, मुझे बड़ा आनंद आता है गीता पढ़ने में। अब पत्रकार को लगा इन्हें आता तो कुछ भी नहीं पढ़ने को, पर अब विश्वास होगा। कहा मेरी इच्छा है मैं आपको गीता पढ़कर सुनाऊं। कहा चलो। अब एकांत में लेकर आया और एक पृष्ठ खोल दिया गीता का, और पृष्ठ खोलकर श्लोक पढ़कर बताने लगे। तो पत्रकार को लगा हो सकता है इन्होंने याद कर लिया होगा किसी से। तो उन्होंने कहा किताब मुझे दो। अब पत्रकार ने किताब लेकर गीता की बीच में से एक प्रश्न निकाल दिया। कहा इसे पढ़ो। तो जैसे आंगुली फेरी तो उन्हें वो भी पढ़ना आ गया। इस प्रकार 3-4 बार ऐसा किया और पढ़ते गए। पत्रकार ने पूछ लिया यह कैसे आया तुम्हें पढ़ने? तुम तो निरक्षर हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। कहा तुमने कहा था ना
तुम गीता के श्लोकों पर हाथ फेरते जाना, तुम्हें पढ़ना आ जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं हाथ फेरता गया और मुझे श्लोक आते गए। उन्होंने यह बात अभी कृपानुभूति अंक में लिखी। कहा यह प्रत्यक्ष अनुभव किया मैंने गीता मैया का, जो निरक्षर को भी क्या बना देती है, विद्वान बना देती है। बहुत से प्रसंग थे। कहा मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, यहाँ तक कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कोई उपाय नहीं था। कहा क्या किया जाए? कहा मैंने नज़दीक जाकर गीता का पठन प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर ने कहा था बचना मुश्किल है और प्राण जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, पर गीता के पाठ से सहज अवस्था में शरीर शांत हो गया। कहा यह सब माँ गीता का पुण्य प्रताप है। तो ऐसी माँ गीता की आज परम पावन जयंती है और सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी का पावन दिन है। और स्वामी जी का तो बड़ा सुंदर भजन भी बना हुआ है, गीता का सुन ज्ञान रे तेरा भरम हरेगा। तो नित्य प्रति जितना हो सके आप गीता का एक श्लोक अवश्य पढ़ा कीजिए। अधिक तो नहीं, जितना हो सके एक तो अवश्य करना चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर सके तो हमारे बहुत महापुरुष तो गीता की छोटी पुस्तक अपने जेब में लेकर चलते हैं।